सामूहिक यज्ञ का विरोध क्यों? सामूहिक यज्ञ जिसे कुछ आर्य विद्वान बहुकुंडीय यज्ञ भी कहते हैं, वह आजकल आर्य जगत में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ आर्य विद्वान इसका विरोध करते हैं, कुछ आर्य विद्वान इसका समर्थन करते हैं। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ दिन पहले मेरे साथ अपने विचार रखे थे और ये विचार मुझे तार्किक लगे, सही लगे, इसलिए मैंने उसको स्वीकार भी किया। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भई मेरे कुछ स्वतंत्र विचार नहीं हैं, तो बात ठीक ही है। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ और हमारे जो विद्वान हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती हो, गुरुदत्त विद्यार्थी हो, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी हो, पंडित भगवत दत्त जी हो, ये सब ऋषि भक्तों से मैंने जो सीखा, उनको जो पढ़ा और उनसे जो ज्ञान अर्जित किया, वही अर्जित ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। और इसी श्रृंखला में वर्तमान में भी कोई आर्य समाजी विद्वान मुझे सही लगता है या उनके सिद्धांत सही लगते हैं, तो उनके प्रति आकर्षित होता हूँ, उनको भी मैं स्वीकार करता हूँ। ये दोष तो नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इसे दोष माने तो वो ये मानने के लिए भी स्वतंत्र है, मैं उस पर भी आपत्ति उठाना नहीं पसंद करूँगा। सबकी अपनी-अपनी बुद्धि है, सबकी अपनी-अपनी गति है, सबकी अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं। आप अपने अनुसार जो मानना है मेरे विषय में, वो मानने को स्वतंत्र हैं। अब आते हैं सामूहिक यज्ञ के विषय में। मैं एक महाशय का यूट्यूब वीडियो देख रहा था, पंडित रविंद्र आर्य जी ने, और उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे का अपना एक वीडियो बनाया है और उन्होंने अपना पक्ष व्यक्त करने की चेष्टा करी है, जिसका स्वागत है। हर एक व्यक्ति को हर एक विषय पे अपना पक्ष रखना चाहिए। मैंने उनका पक्ष सुना और उनका पक्ष सुनने के बाद मुझे जो प्रतिभाव आया, वो प्रतिभाव मैं आपके समक्ष रखता हूँ। पंडित रविंद्र आर्य जी के वक्तव्य में जो बात मुझे विचित्र लगी, वो बात थी कि उन्होंने घोषणा तो ये करी कि वो निष्पक्ष होकर अपना मत व्यक्त करेंगे, इस विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अपने वक्तव्य की शुरुआत में ही उन्होंने अपना पक्ष घोषित कर लिया कि बहुकुंडी या सामूहिक यज्ञ अवैधिक है। जब आपने पक्ष स्थापन कर दिया, तो फिर आप निष्पक्ष कैसे रहे? उसके बाद आपने जो दलील या जो तर्क दिए, ये जो प्रमाण दिए, वो तो आपके स्थापित पक्ष की सिद्धि के लिए ही हुआ ना। तो आप कृपया ये तो ना बोलिए कि आप इस विषय में निष्पक्ष हैं। आप स्वीकारिए कि आपका पक्ष है कि ये बहुकुंडीय है और इसके लिए जो भी तर्क और इत्यादि जो आप देते हैं, वो अपने पक्ष की सिद्धि के लिए देते हैं। सामान्यतः निष्पक्ष व्यक्ति वो होता है, जो पहले प्रमाणों को, तर्कों को पढ़ता है और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुँचता है। लेकिन आपका निष्कर्ष या पक्ष पहले आया और उसके अनुकूल प्रमाण और तर्क बाद में आए। आपका वीडियो देखकर मुझे ये प्रतीत हुआ है। स्वामी विवेकानंद के विषय में उन्होंने आपत्ति उठाते हुए बोला कि न्याय दर्शन का सर्वप्रथम विषय तो प्रमाण है और स्वामी विवेकानंद जी ने तो पूरे अपने वक्तव्य में प्रमाण की चर्चा ही नहीं की। मेरे अनुसार ये वचन पूर्णतः असत्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि न्याय दर्शन वाले 8 प्रमाणों को मानते हैं, लेकिन बहुकुंडीय यज्ञ वैदिक है या अवैधिक, उसकी चर्चा करने वाले तो 8 प्रमाणों को स्वीकार ही नहीं कर रहे। वो तो केवल शब्द प्रमाण लेकर पकड़ गए हैं। अगर शब्द प्रमाण को ही मानना है और बाकी के 7 प्रमाण को नहीं मानना है, तो आप न्याय दर्शन की बात ही क्यों कर रहे हो? आप प्रमाणों की बात ही क्यों कर रहे हो? क्या प्रमाण केवल शब्द प्रमाण होता है? क्या अनुमान प्रमाण नहीं होता? अन्य प्रमाण हमारे शास्त्रों में नहीं होते? यही चर्चा स्वामी विवेकानंद जी ने की है। जिसको भी शंका हो वो उनका वीडियो खोलकर देख ले। तो ये बात कहना वाकछल है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने वक्तव्य में प्रमाण की चर्चा नहीं की है। मैंने पंडित रविंद्र आर्य जी का पूरा वक्तव्य सुना। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहीं पर भी अपने पक्ष की सिद्धि के लिए एक प्रमाण नहीं दिखाया कि जहां से सिद्ध हो सके कि बहुकुंडीय यज्ञ का निषेध लिखा है किसी शास्त्र में। किसी भी वेद वचन या गृह सूत्र या शौत्र सूत्र में से वो नहीं दिखा सके कि भाई एक साथ बहुत सारे यजमान बैठकर यज्ञ करे, वो शास्त्र विरुद्ध है। उसका निषेध वो नहीं दिखा सके। तो प्रमाण तो उनके पास भी नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत में स्पष्ट कहा था कि मैं प्रमाण सहित बात करूँगा, लेकिन मैंने बहुत धैर्य से उनकी पूरी चर्चा सुनी, वो एक भी प्रमाण नहीं दे पाए। उन्होंने भी अपने बात की सिद्धि के लिए तर्क ही दिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने तर्क दिए थे। तो आप तर्क को प्रमाण के तौर पे प्रस्तुत करो तो आपकी बात सही, और स्वामी विवेकानंद जी उसको प्रस्तुत करें तो वो बात गलत। ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। पंडित जी को इस विषय पे सोचना चाहिए। शास्त्रार्थ में निर्णायक न होना, ये भी जो पंडित रविंद्र जी का पक्ष है, ये भी गलत है। काशी शास्त्रार्थ में कोई निर्णायक नहीं था, तटस्थ निर्णायक नहीं था, इसलिए तो काशी शास्त्रार्थ में अव्यवस्था हुई ना।
महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ के लिए हमेशा सम्माननीय राजपुरुष को सभा का अध्यक्ष बनाने की बात करी है, और वो सभा का अध्यक्ष शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। स्थान स्थान पर महर्षि दयानंद ने ये बोला है कि ब्राह्मण वेद पढ़े या ना पढ़े, लेकिन क्षत्रियों को तो अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि सत्य और असत्य का निर्णय लेने का अधिकार राजा का होता है, और राजा अगर शास्त्र नहीं पढ़ा होगा तो वो सत्य और असत्य का निर्णय कैसे लेगा। आर्य समाज के शास्त्रार्थ महारथी अमर स्वामी जी ने तो बकायदा शास्त्रार्थ के नियम बना के रखे थे, और शास्त्रार्थ में मध्यस्थ कौन होगा, कैसे होगा, इस विषय पे स्वामी अमर स्वामी जी ने बहुत बड़ी बातें लिखी हुई है। तो पंडित रविंद्र आर्य जी जैसे विद्वानों को ये उचित होना चाहिए कि शास्त्रार्थ में मध्यस्थ किसे रखना चाहिए और मध्यस्थ कैसा होना चाहिए, इस विषय पे आर्य विद्वानों ने पर्याप्त मीमांसा करी है। इसलिए आपका ये कथन कि भाई शास्त्रार्थ में कोई मध्यस्थ न हो तो भी चलेगा, वो कथन गलत है। और उसमें आप काशी शास्त्रार्थ का उदाहरण दे रहे हो, वो भी लोगों को भ्रमित करने के लिए है, क्योंकि काशी के पंडित शास्त्रार्थ करना ही नहीं चाहते थे, और महर्षि को उनसे जबरदस्ती शास्त्रार्थ करना था। इसलिए महर्षि को जो भी व्यवस्था मिली, उस व्यवस्था में वो शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गए, और वह व्यवस्था संपूर्ण नहीं थी। इसी कारण शास्त्रार्थ में इतना सारा छल हुआ, इतनी सारी अव्यवस्था हुई, महर्षि पर पत्थर चले, जूते चले, उनके प्राणों तक संकट आ गया था। क्या अगर शास्त्रार्थ का मध्यस्थ शास्त्र जानने वाले 3 विद्वान व्यक्ति होते, तो क्या ऐसी अव्यवस्था होती? ये पूर्व पक्षी को सोचना चाहिए। इसलिए आप अपने पक्ष की सिद्धि के लिए कुछ भी तर्क या दलील दे दो, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। अपने वीडियो में बहुकुंडीय यज्ञ की व्याख्या करते हुए पंडित रविंद्र आर्य जी कहते हैं कि बहुकुंडीय यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें यजमान एक होता है और कुंड बहुत होते हैं। ठीक बात है। उनकी स्वयं की व्याख्या के अनुसार ये जो यज्ञ होता है वो बहुकुंडी यज्ञ सिद्ध ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रति यजमान एक ही यज्ञ कुंड होता है। यहाँ पे एक यजमान एक से ज्यादा यज्ञ कुंड में यज्ञ थोड़ी करता है। तो जितने यजमान हैं उतने यज्ञ कुंड बनाए गए, तो वो बहुकुंडीय कैसे हुआ? और पंडित रविंद्र आर्य जी ने ही स्वीकारा है कि श्रौत यागों में ऐसे यज्ञ कुंड बनते हैं जहाँ पे एक ही यजमान एक से ज्यादा कुंडों में यज्ञ कर लेता है। तो वो श्रौत याग की व्यवस्था है, वो व्यवस्था पंच महायज्ञ में लागू नहीं होती है। पंच महायज्ञ में आप श्रौत याग के नियम लगाने का प्रयत्न करो या चेष्टा करो, वो बात ही गलत है। ठीक है। तो आपके खुद के अर्थ अनुसार ये यज्ञ बहुकुंडीय यज्ञ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक यजमान एक ही कुंड में यज्ञ करता है। सामूहिक यज्ञ का विरोध करने वाले व्यक्तियों से हमेशा मेरा एक प्रश्न होता है कि मेरे घर का आंगन है, उससे 5 फीट छोड़कर दीवार है और बाजू में मेरे पड़ोसी का आंगन है। प्रतिदिन 7 बजे मैं मेरे आंगन में यज्ञ करता हूँ, प्रतिदिन मेरा पड़ोसी उसके आंगन में यज्ञ करता है। ये विधा तो शास्त्रोक्त हुई। सब यजमान, सब व्यक्ति अपने घर आंगन में यज्ञ करेंगे, इसका किसी को विरोध नहीं है। मान लो किसी कारणवश उसकी और मेरे घर के बीच में जो दीवार थी वो गिर गई। उसने अपने आंगन में 7 बजे यज्ञ किया, मैंने मेरे आंगन में 7 बजे यज्ञ किया, और बीच में भेद उत्पन्न करने वाली कोई रेखा या दीवार नहीं रही। तो क्या इतने होने मात्र से ये यज्ञ अवैधिक हो गया, अशास्त्रीय हो गया? कैसा तर्क है ये? इसी प्रकार 200 यजमान अपने 200 स्थान में बैठकर यज्ञ करे तो वो शास्त्रीय है, और वही 200 यजमान अपने 200 कुंड में एक ही मैदान में बैठकर यज्ञ करे तो वो अशास्त्रीय हो गया। ये तो केवल मूर्खतापूर्ण कल्पना है। इसका निषेध मुझे किसी भी शास्त्र में नहीं मिला है। कोई भी व्यक्ति बोले कि भाई बहुत सारे यजमान एक साथ बैठकर यज्ञ करे, इसका वैदिक शास्त्र में निषेध है, तो उसका मुझे निषेध दिखाओ। नहीं है। और इस विषय में पंडित रविंद्र जी ये उदाहरण देते हैं कि भाई आचार्यों को यज्ञ का प्रशिक्षण देना है, तो सारे जो विद्यार्थी हैं उनको अपने सामने बिठाओ, आचार्य जैसे यज्ञ करते हैं वो देखकर वो विद्यार्थी यज्ञ करना सीख ले। हास्यास्पद बात है। मुझे नहीं लगता आचार्य जी ने कभी विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा। मुझे तैरना सीखना है, तो मैं किसी को तैरते हुए देखकर अच्छा तैराक बनूंगा, या स्वयं पानी में उतरकर स्वयं हाथ पांव चलाना सीखकर मैं अच्छा तैराक बनूंगा? अगर देखने से ही सब कुछ मुझे आ जाता है, तो मुझे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरने की आवश्यकता नहीं, हवाई जहाज उड़ाना चलाने सीखने के लिए मुझे हवाई जहाज में बैठने की आवश्यकता नहीं, साइकिल चलाना सीखने के लिए मुझे साइकिल हाथ में लेने की भी आवश्यकता नहीं। तो ये तर्क मुझे तो स्वीकार नहीं है कि भाई आचार्य यज्ञ करे और उसको देखकर सब लोग सीख लें। उन्होंने दूसरा एक हेतु दिया कि भाई हमारे ऋषि मुनि अपने शास्त्रों में सब कुछ लिख कर गए हैं, वो पढ़ के ज्ञान अर्जित कर लो। अगर सब लोग पढ़कर ही ज्ञान अर्जित करने में समर्थ है,
तो हम गुरुकुल क्यों खोल रहे हैं? गुरुकुल बंद कर दो ना, लाइब्रेरी खोल दो और लाइब्रेरी में सारे ऋषि की कृत पुस्तकें रख दो। लोग वहाँ स्वयं जाकर पढ़कर ज्ञान अर्जित कर लेंगे और वैदिक पंडित और पुरोहित बन जाएँगे। अगर पढ़ने मात्र से ज्ञान हो जाता है तो हमें गुरुकुलों की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन लेकिन हमें गुरुकुलों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि लिखा हुआ ज्ञान भी क्रियान्वित कर कर लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें व्यक्ति की आवश्यकता है। इसी प्रकार पंचमहायज्ञ विधि जो महर्षि दयानंद ने लिखी है या अन्य विधियाँ जो अन्य ऋषियों ने लिखी है, वो पुस्तकों तक सीमित रह जाएगी अगर उसका प्रचार-प्रसार नहीं होगा, उसके सिखाने वाला कोई मार्गदर्शक नहीं रहेगा। मुझे ये बात ठीक नहीं लगती कि आप सिद्धांत, और वो भी कल्पित सिद्धांत का नाम लेकर यज्ञ जैसे उत्तम वस्तु की शिक्षा देने का भी आप विरोध करो। आप इसको सिद्धांतों का जामा पहना रहे हैं, लेकिन ये सिद्धांत नहीं, ये भ्रम है। इसको आप सिद्धांत मत बोलिए, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो स्वयं यज्ञ और संध्या लोगों को सिखाई है, उनको उसका उपदेश दिया है। जब उदयपुर के महाराजा को मनुस्मृति सीखनी थी, तो क्या महर्षि दयानंद ने उनको ये बोला कि ये लो मनु की पुस्तक किताब पढ़ी है, स्वयं पढ़कर ज्ञान अर्जित कर लो? महर्षि ने बकायदा उनको बिठाकर मनुस्मृति सिखाई है। ठीक है? तो इसी प्रकार कोई आचार्य विद्यार्थियों को, प्रशिक्षक पाने वाले व्यक्ति को अपने सामने बैठकर यज्ञ करना सिखा रहा है, वो बोलता है कि निर्देश करता है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो वो करना अवैधिक कैसे हो गया? ये बात मेरी बुद्धि की समझ से तो बाहर है और मैं ये मानता हूँ कि अन्य लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये कृत्य करना अवैधिक नहीं है। आचार्य जी ने एक पक्ष दिया कि सिद्धांत सही है तो संगठन कल या बाद में फिर से बन ही जाएगा। तो मेरा उनसे प्रश्न है, अगर आपका सिद्धांत सही है तो आपका संगठन किधर है? आप संगठन के नाम पर क्या खड़ा कर पाए हो? आप कृपया बताइए ना। जितने भी ये कट्टर सिद्धांतवादी मुझे लोग मिले हैं, वो संगठन के नाम पर शून्य है। इतना ही नहीं, वो अन्य के संगठन में से दोष निकालेंगे, अन्य के आचरण से दोष निकालेंगे, लेकिन स्वयं पर वो जवाबदारी आएगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो संगठनात्मक दृष्टि से शून्य है। वो व्यक्तिगत तौर पे अच्छा कार्य कर लेते होंगे, कोई घर वापसी में अच्छा कार्य करता होगा, कोई वेद प्रचार का कार्य अच्छा करता होगा व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन जब संगठन की बात आएगी, लोगों को जोड़ने की बात आएगी, तो ये तथाकथित कट्टर सिद्धांतवादी उसमें फेल हो जाते हैं। और फेल होने तक सीमित नहीं है, वो अंदर-अंदर ही इतने झगड़ते रहते हैं। मैंने जितने कट्टर सत्यवादी, सिद्धांतवादी लोग देखे हैं, वो संगठन से कटे हुए लोग हैं। वो सबसे झगड़ते रहते हैं, सबको भला-बुरा बोलते हैं कि भई वो खराब कर रहा है, ये खराब है, वो खराब है। अरे भाई, तुम सबको गाली ही देते रहोगे, सबके दोष ही निकालते रहोगे, तो तुम क्या इतने बड़े आत्मज्ञानी हो कि तुम में कोई दोष नहीं, तुम में कोई त्रुटि नहीं? लोगों को दोष देखना बंद करो। संगठन उसी का नाम होता है कि जहाँ पे व्यक्तिगत दोष सामूहिक लाभ के लिए ढक दिए जाते हैं। उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और उसको दूर करने का प्रयत्न होता है। लेकिन हम तो जो सिद्धांत में कट्टर रहेगा उससे साथ ही संगठन करेंगे, ऐसे नहीं होता है। लोगों को पहले संगठन में जोड़ना होता है, फिर सिद्धांत की शिक्षा देनी होती है। अन्यथा हमने तो देखा है कि आप लोगों की टीकाओं से त्रस्त होकर कई लोग सिद्धांत भी छोड़ देते हैं और संगठन भी छोड़ देते हैं। तो कृपया आप अपने वाणी और व्यवहार पे ध्यान दीजिए, या हर बात में टीका करना, हर बात में ये अवैधिक है, ये रवैया आपने जो बना कर रखा है कुछ लोगों ने, और मैं ये केवल पंडित रविंद्र आर्य जी को नहीं कह रहा हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को बोल रहा हूँ जो अपने को आर्य समाज और उसके सिद्धांत का ठेकेदार मान रहा है। आप समझो, सिद्धांत की समझ आप किसी व्यक्ति को तभी दे पाओगे जब वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अगर वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा ही नहीं, तो आपके सिद्धांत का प्रचार कैसे होगा? और हर एक व्यक्ति से आप एक प्रकार की अपेक्षा नहीं रह सकते कि भाई वो 100% सैद्धांतिक होगा तभी मैं उसके साथ संगठन करूंगा, तभी मैं उसको आर्य समाजी मानूंगा। आप ठेकेदार मत बनो, प्रामाणिक मत बनो। किसके कर्म कैसे है और किसके कर्म बुरे हैं उसका निर्णय ईश्वर को करने दो। आप सिद्धांत का प्रचार करो, उसके साथ जुड़ते रहो और संगठन बनाने पे ध्यान दो। ये व्यर्थ यूट्यूब बाजी करके और टीका टिप्पणी करके ना आप सिद्धांत का भला कर रहे हो, ना संगठन का भला कर रहे हो। मेरे पास पिछले 2-3 दिन में अनेक लोग आए और बोलने लगे कि ये आर्य समाज में क्या टाइम पास चल रहा है। ये इनको कुछ बोलता है, वो इनको कुछ बोलते हैं कि भई ये फलाने महाशय यूट्यूब पे चैट जिहाद चालू करके बैठ गए हैं, किसी के दादा गुरु बन रहे हैं, किसी के गुरु बन रहे हैं,
महात्मा बन रहे हैं। अरे भाई, आप अपनी मर्यादा का तो ध्यान रखो, अपनी उम्र का तो ध्यान रखो। आप लोगों के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो कि भई वरिष्ठ आर्य समाजी का आचरण सबके लिए एक उदाहरण रूप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे वरिष्ठ आर्य समाजी का आचरण भी मुझे तो बचकाना ही लगा इस विषय पे। श्री राम और माता सीता के विवाह की मीमांसा करते हुए पंडित रविंद्र जी ने 8 प्रकार के विवाह का भी सुंदर वर्णन किया, उसकी बहुत सुंदर मीमांसा दी कि ब्राह्म विवाह किसे कहते हैं, देव विवाह कैसे किसे कहते हैं, असुर विवाह किसे कहते हैं इत्यादि उन्होंने सुंदर वर्णन किया। लेकिन ये वर्णन सुनते हुए मेरे मन में यही जिज्ञासा हो रही थी कि प्रस्तुत विषय को वह वर्णन के साथ क्या लेना देना। प्रस्तुत विषय तो बहुकुंडीय यज्ञ या सामूहिक यज्ञ का है। उसमें विवाह के प्रकार की चर्चा करना मेरे अनुसार तो विषय से भटकना ही है। ठीक है, वो उनकी बुद्धि है, उनकी स्वतंत्रता है। उसमें न पड़ते हुए मेरा आचार्य जी से यह प्रश्न है कि श्री राम और उनके बाकी के 3 भाइयों का सामूहिक विवाह हुआ था। अगर आप ये बोलते हो कि उनके विवाह में केवल एक ही यज्ञ कुंड था और एक ही यज्ञ कुंड में चारों भाइयों का विवाह हुआ था, तो आप मुझे कृपया शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत करिए कि जहां पे एक ही यज्ञ कुंड में एक से ज्यादा दंपति का विवाह करना लिखा गया हो। मैंने मेरी अल्पमति अनुसार जितने भी गृह सूत्र पढ़े, क्योंकि विवाह गृह सूत्र का विषय है, श्रौत सूत्रों का विषय नहीं है। मैंने आश्वालयन गृह सूत्र देखा, पारस्कर भी देखा, शांकायन, कौशितकी, गौभिल गृह सूत्र इत्यादि मिला के 6-7 गृह सूत्र मैंने मेरी अल्पमति अनुसार देखने का प्रयत्न किया। और ये सारे गृह सूत्र में विवाह के समय अग्निकुंड पर एक ही वर दंपति बैठने की बात है, और आप एक ही अग्निकुंड पर एक से ज्यादा दंपति बिठा रहे हो। इसका वर्णन तो गृह सूत्रों में कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो आपका ये जो पक्ष जो है वो तार्किक कैसे हुआ? एक तरफ आप ये बोलते हो कि वाल्मीकि रामायण काल में श्री राम के समय में वैदिक सभ्यता का पूर्णतः आचरण होता था, और दूसरी तरफ आप वैदिक ग्रंथों से एक भी प्रमाण नहीं दिखा सकते जहां पर एक ही कुंड में एक से ज्यादा दंपति का विवाह करना लिखा हो। तो वैदिक प्रमाण तो आपके पक्ष में भी नहीं है कि एक ही कुंड में एक से ज्यादा वर और वधु का विवाह करा दो। इस पर तो मेरे प्रश्न भी ये है कि भाई गृह सूत्र में वेदी पर वर और कन्या कैसे बैठने हैं, वेदी के कौन सी दिशा में क्या रखना है, उन सब का वर्णन भी गृह सूत्रों में आता है। जैसे वर पूर्वाभिमुख होता है, वेदी के पश्चिम में और पाषाण खंड रखा जाता है, अश्मा रखी जाती है। वेदी के पूर्वोत्तर दिशा में उदक कुंड कुंभ का स्थापन किया जाता है। तो अगर एक ही वेदी पर एक से ज्यादा लोग बैठेंगे तो ये व्यवस्था आप कैसे रखोगे? और मान लो आपने इतना बड़ा कुंड बना लिया कि एक ही तरफ 4 वर और दंपत्ति एक ही दिशा में पूर्वाभिमुख रखकर बिठा दो, और एक तरफ जो अ, उदक उदक कुंड कुंभ स्थापन करो दो पूर्वोत्तर दिशा में। तो मेरा यही प्रश्न है कि इसका प्रमाण कहाँ है कि एक ही कुंड में एक से ज्यादा उदक कुंड कुंभ आप स्थापित कर पाओगे? एक ही विवाह विधि में एक से ज्यादा कुंभ आपको स्थापित करने हैं, एक से ज्यादा अश्मा रखनी है। अगर एक ही अश्मा पे आप बोलते हो कि जितने भी विवाहिक जोड़े हैं वो एक ही अश्मा का रोहण करेंगे, तो उसमें भी आपको प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि जहां पे किसी शास्त्र में लिखा हो कि एक ही अश्मा पर एक से ज्यादा दंपत्ति रोहण कर पाएंगे, उसका स्पर्श करना ठीक है। एक ही अग्निकुंड में एक से ज्यादा यजमान लाजा होम करेंगे, ऐसा आपको भी गृह सूत्र और स्मृति का वचन उद्बोधित करना पड़ेगा ना। मैं बहुत विनम्रता से बोलता हूँ कि गृह सूत्र में ये विधि नहीं मिलती है, जहां पर एक से ज्यादा यजमान एक ही कुंड में बैठकर लाजा होम करते हो, अश्मारोहण करते हो या परिक्रमा करते हो। ये विधि ना गृह सूत्र में मिली है, ना महर्षि दयानंद की संस्कार विधि में मिली है। तो आपका जो ये तर्क है कि भाई विवाह के समय एक ही कुंड बनाया गया था, वो तर्क वैदिक प्रमाण न होने के कारण अप्रस्तुत हो जाता है। और आपके ही अनुसार, क्योंकि रामायण काल में वैदिक व्यवस्था थी और गृह सूत्र आदि में एक विवाह के समय एक कुंड पर एक ही दंपत्ति को बिठाने की बात लिखी हुई है, इससे ये सिद्ध होता है कि श्री राम और उनके भाइयों के विवाह के समय एक से ज्यादा कुंड बनाए गए थे और प्रत्येक कुंड पर उनके प्रति भाई बैठे हुए थे। सामूहिक संस्कारों में एक से ज्यादा कुंड बनाने का वर्णन तो महर्षि दयानंद की जीवनी में भी मिलता है। महर्षि दयानंद ने अनूप शहर में जब उपनयन करवाया था तब 8 लोगों का उपनयन करवाया था और 7 यज्ञ वेदी बनाई गई थी।
वहाँ पे वर्णन करते हुए लिखा है कि 3 यज्ञ वेदी पूर्व में, 1 कुंड मध्य में और 3 वेदी पश्चिम में रखी गई थी और उस पर हवन किया गया था। तो महर्षि दयानंद ने तो जनेऊ संस्कार में 1 से ज़्यादा वेदी बनाई थी और प्रत्येक वेदी पर 1 से ज़्यादा यजमान बैठाए थे। अब जब ये प्रमाण आपके विरुद्ध जाने लगा, तब कुछ लोग आकर ये तर्क देने लगे कि महर्षि की जीवनी प्रामाणिक नहीं है। तो क्या पंडित लेखराम जी द्वारा रचित जीवनी को हम जला दें? आपके मत के अनुसार वो जीवनी नहीं है तो वो अप्रामाणिक हो गई। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि महर्षि ने अपना जो जीवन चरित्र लिखाया था उसमें तो इस घटना का वर्णन ही नहीं। अरे भाई, महर्षि ने अपना पूरा जीवन चरित्र लिखाया ही नहीं है। महर्षि ने अपने जीवन चरित्र में ये भी नहीं लिखाया है कि भाई उनको जोधपुर में विष दिया गया था, दूध में उनको पिसा हुआ कांच मिलाकर दिया गया था। इस घटना का वर्णन महर्षि दयानंद द्वारा लिखवाई गई जीवनी में नहीं मिलता है। तो क्या महर्षि दयानंद के जीवन की इस घटना को हम काल्पनिक मान ले, गलत मान ले? आप मुझे बताओ। तो ये जो आपका तर्क है कि भाई ये घटनाओं का वर्णन महर्षि दयानंद ने लिखवाई हुई जीवनी में नहीं होने के कारण अप्रामाणिक हो जाती है, ये बात भी आपकी मनमानी है, कपोड़ कल्पित सिद्धांत है। जब महर्षि दयानंद सामूहिक संस्कार करवा सकते हैं, तो उसका विरोध करने वाले आप कौन हो? और केवल एक बार की बात नहीं है, महर्षि दयानंद ने एक से अनेक बार सामूहिक संस्कार करवाए हैं। उनके जीवनी में बार-बार प्रसंग आया है कि उन्होंने सामूहिक उपनयन लोगों के करवाए हों। तो आप विरोध क्यों करते हो? जब महर्षि दयानंद सामूहिक संस्कार में 7 वेदियाँ बना सकते हैं, तो आप एक से ज़्यादा यजमान बैठकर यज्ञ करें उसका विरोध क्यों करते हो? अब इसमें मुझे एक नई लीपापोती सुनने को मिले। कुछ लोग आकर बोलने लगे कि भैया वेदी का अर्थ यज्ञ वेदी नहीं, परंतु सामान रखने की जगह है। अरे भाई, आपके मत के विरुद्ध जाता है तो वेदी शब्द का भी अर्थ बदल गया। वेदी जो शब्द महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि आदि ग्रंथ में यज्ञ कुंड के स्थान पर प्रयोग किया है, उसके समानार्थी के तौर पे प्रयोग किया है, वही वेदी शब्द वही वेदी शब्द आपके सिद्धांत के विरुद्ध चला गया, तो अब सामान रखने की जगह हो गई। वाह जी वाह, ये तो मनमाना अर्थ है। और आप बोलो कि भाई किसी श्रौत सूत्र में लिखा है कि किसी श्रौतकार मीमांसक ने बोला है कि यहाँ पे वेदी बनाई जाती है जिसमें यज्ञ पात्र आदि रखे जाते हैं, तो कृपया मुझे गृह्य सूत्र से प्रमाण दिखाइए कि जहाँ पे उपनयन संस्कार करने के समय ऐसी यज्ञ वेदी बनाने का विधान लिखा हो। आप प्रमाण दिखाइए ना। मैंने तो इतने सारे गृह्य सूत्र देखे, कहीं पे भी उपनयन संस्कार करने के समय सामान रखने के लिए, यज्ञ पात्र रखने के लिए अलग से वेदी बनाने की बात लिखी ही नहीं। वहां पे आहुति देने के लिए वेदी बनाने की बात लिखी है। तो मेरी बात तो गृह सूत्रों के प्रमाणों से सिद्ध है कि भाई उपनयन संस्कार में वेदी की आवश्यकता है और वो वेदी में यज्ञ किया जाता है। आपको अपनी बात प्रमाण से सिद्ध करनी है कि भाई उपनयन संस्कार में यज्ञ पात्र और सामान रखने के लिए वेदी बनाने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। कृपया आप प्रमाण प्रस्तुत करिए, क्योंकि न्याय दर्शन में सबसे पहला विषय प्रमाण है और प्रमाण से ही बात होगी। युक्ति या अजम्पशन या मनमाने अर्थों से बात नहीं बनेगी। संस्कार विधि के शाला कर्म पे भी पंडित रविंद्र जी ने जो स्वामी विवेकानंद जी के वचन पर आपत्ति उठाई, वो भी मेरी समझ के बाहर है। स्वामी विवेकानंद जी ने केवल उतना कहा कि शाला कर्म में महर्षि दयानंद ने एक से ज्यादा कुंड बनाने की बात लिखी है। तो ये बात गलत कैसे है? ये बात तो संस्कार विधि में लिखी हुई है। पंडित रविंद्र जी ने भी स्वयं जो पुस्तक दिखाई थी स्क्रीन में, वहां पे भी एक बात लिखी है। महर्षि ने बहुकुंड की भी व्यवस्था दी और अगर बहुकुंड करना संभव नहीं है तो एक कुंड में यज्ञ करने की भी व्यवस्था दी। तो आपके इस बात से तो ये सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद दोनों प्रकार की व्यवस्था के पक्षधर थे कि जहां पर एक से ज्यादा कुंडों से काम करना संभव है वहां पर एक से ज्यादा कुंडों में काम कर लो, और जहां पे वो संभव ना हो तो वहां एक कुंड बनाकर काम कर लो। तो महर्षि दयानंद ने तो फ्लेक्सिबिलिटी दी। रिजिड तो आप बन रहे हो, हट तो आप कर रहे हो कि भाई आप बहुकुंड बनाओगे तो आप गलत, एक कुंड में काम करोगे तभी आप सही। महर्षि दयानंद तो फ्लेक्सिबल थे। उन्होंने परिस्थिति अनुसार एक या अधिक कुंड का प्रयोग करना है उसका विकल्प दिया, और आप वो विकल्प को मान ही नहीं रहे हो। आप बस अपनी जीत पकड़ कर बैठ रहे हो कि नहीं नहीं, सब मिलकर एक ही कुंड में हवन करेंगे, सब लोग एक ही कुंड में बैठकर आहुति देंगे, वही बात सही। तो आप तो महर्षि की लिखी हुई बात का ही विरोध कर रहे हो। आप संस्कार विधि दिखा तो रहे हो, लेकिन संस्कार विधि पढ़ ही नहीं रहे। जब उसमें बहुकुंड अथवा एक कुंड दोनों प्रकार की व्यवस्था है, तो केवल एक कुंड में ही काम होना चाहिए, ऐसा हठाग्रह क्यों? ये मेरी समझ के बाहर है। कई विद्वानों को मैंने ये प्रश्न पूछा जो सामूहिक यज्ञ या बहुकुंड का विरोध करते हैं कि आप मुझे बताओ, मेरे पास 800 यजमान हैं और सब दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, उनको अग्निहोत्र कराने की क्या व्यवस्था है?
तो सबने बोला एक कुंड पर बारी-बारी से लोगों को बिठा दो। किसी ने मुझे एक चोटीपुरा गुरुकुल का एक वीडियो भेजा जिसमें बोल रहे थे कि एक बड़ा यज्ञ कुंड बना था और बारी-बारी से लोग आकर आहुति दे रहे थे। अब मेरा उनसे बहुत सीधा प्रश्न है कि ये बारी-बारी से आहुति देने का विधान भी महर्षि दयानंद ने कहाँ लिखा है? कौन से वैदिक ग्रंथ में लिखा है कि एक यजमान उठेगा, तब दूसरा यजमान आकर बैठेगा और वो आहुति देगा? आप मुझे बताइए, आप जो व्यवस्था दे रहे हो, वो व्यवस्था कौन से शास्त्र में लिखी है? ये व्यवस्था भी आपकी कल्पना की ही निपज है ना, कि भई हमें 400-500 जनों का यज्ञ करवाना है, तो 10-10, 20-20 जनों की टीम बनाओ, 20 जनों की टीम उठेगी, तब नए लोग बैठेंगे और फिर हम यज्ञ करेंगे। ये व्यवस्था गृह सूत्रों में तो मुझे नहीं मिली। श्रौत सूत्रों में तो जो श्रौत याग होता है उसमें मुख्य यजमान का उठना और उसके साथ अन्य यजमानों का आकर बैठना, ये रोटेशन वाली सिस्टम श्रौत यागों में तो हो ही नहीं, है ही नहीं। जिसने यज्ञ की दीक्षा ली है, श्रौत याग की दीक्षा ली है, वही यज्ञ करेगा। एक से ज्यादा कुंड में भी अगर यज्ञ करने की आवश्यकता है तो वही यज्ञ करेगा या उसके द्वारा वर्ण किए गए ऋत्विज उसके स्थान पर यज्ञ करेंगे। ऑडियंस में से या बाकी लोग जो बैठे हुए हैं वो उठकर मुख्य यजमान के स्थान पर बैठे और यज्ञ करने लगे, ऐसी व्यवस्था तो श्रौत यागों में है ही नहीं। और गृह सूत्र में भी ये बात नहीं लिखी है कि मुख्य यजमान उठे, दूसरे लोग आए और आहुति दे। जब आप ये बात कोई व्यवस्था न होने के बाद भी सही मान रहे हो, तो हम जब बोले कि भाई प्रति यजमान एक यज्ञ कुंड बनाकर दे दो और वो यज्ञ कुंड में यजमान निर्देश के अनुसार यज्ञ करने लगे, तो ये बात गलत कैसे? आप हमें हमारी व्यवस्था सिद्ध करने के लिए प्रमाण मांगते हो और आप हमसे ये अपेक्षा रखते हो कि आपकी व्यवस्था हम बिना प्रमाण के स्वीकार कर लें। ये तो कैसे होगा? आप मुझे ये रोटेशन सिस्टम का प्रमाण दो। स्वामी विवेकानंद जी ने तो दोनों प्रकार की बात करी कि भाई जिसको रोटेशन से करना है वो रोटेशन से कर ले और एक साथ करना है तो एक साथ कर ले, उन्होंने तो दोनों स्वीकारा। लेकिन मैं तो दोनों का प्रमाण मांग रहा हूं ना, आप तो एक का प्रमाण मांग रहे हो। आप स्वामी विवेकानंद जी से तो सब लोग प्रमाण मांग रहे हैं, आपसे कोई नहीं मांग रहा, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप मुझे ये रोटेशन सिस्टम का प्रमाण दो जिसमें यज्ञकर्ता अग्न्याधान करने के बाद अपनी आहुति संपन्न करने के बाद उठेगा और दूसरे लोग आकर उसमें यज्ञ करने लगेंगे। उसका आप मुझे प्रमाण प्रस्तुत करिए। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो कृपया स्पष्ट बताइए कि इसका भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। और मैं ये बहुत स्पष्ट कर दूं, ये गृह्य सूत्र का विषय है, इसमें आप श्रौत सूत्रों के प्रमाण देकर छल मत करिएगा। गृहाग्नि में जो कर्म होते हैं वो गृह सूत्र के अनुसार ही निहित होते हैं। किसी फलाने श्रौत सूत्र में ये करना लिख दिया हो, ठीक है, तो वो वस्तु गृह सूत्र आदि में करना सही सिद्ध नहीं हो जाता है। कृपया ये वाक छल मत करिए। आप बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ वेदी बनाती जाती थी जिसमें बड़े बड़े पेड़ काट कर आहुति देने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, इसका मुझे कोई विरोध नहीं, शुल्ब सूत्रों में ऐसी यज्ञ वेदी के प्रमाण मिलते हैं, वर्णन मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसी यज्ञ विधि श्रौत यागों में बनती थी या देव यज्ञ में बनती थी? क्या किसी शुल्ब सूत्रकार ने यह लिखा है कि भाई इतनी बड़ी वेदी बनाओ और उसमें देव यज्ञ करो? देव यज्ञ तो नित्य कर्म है। आप ही अपनी बुद्धि देखिए का प्रयोग करिए कि नित्य कर्म में इतनी बड़ी वेदी बनाना संभव ही नहीं। आप यज्ञ को क्लिष्ट बना रहे हो, आप कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे हो, वो भी वृथा कर्मकांड को, जिसका महर्षि दयानंद सरस्वती ने आजीवन विरोध किया। महेंद्र पाल जी ये आक्षेप लगाते हैं कि बहुकुंड यज्ञ करने वाले लोग ज्यादा दक्षिणा की लालच में ये यज्ञ करवाते हैं और प्रत्येक यजमान के प्रास से वो दक्षिणा लेते हैं। वैसे मेरा तो अनुभव ये हुआ कि आर्य समाज में तो दक्षिणा मिलती नहीं है। जो भी यज्ञ करवाता है उनको तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि लोगों ने दक्षिणा की बारिश कर दी हो। सीमित दक्षिणा ही मिलती है जिसमें यज्ञ का खर्च निकालना भी कई बार मुश्किल होता है। आप इनकम की बात तो जाने दो, यज्ञ करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो भी रिकवर नहीं होता है। तो ये जो मुनाफाखोरी या नफाखोरी की जो बात महेंद्र पाल जी आर्य ने करी, वो मुझे लगता है वो ग्राउंड रियलिटी से परिचित नहीं है। उनको ग्राउंड रियलिटी पर कार्य करना चाहिए, देखना चाहिए। वो यूट्यूब में इतने व्यस्त रहते हैं और उनका संगठन भी कोई नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं कि आर्य समाज के पुरोहितों की क्या दशा है, वो किस स्थिति में रहते हैं, उनकी आय कितनी है, आर्य समाजों की भी क्या दशा है। वो आप ग्राउंड पर आकर देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई वो कितने कठिन आर्थिक स्थिति और आर्थिक संकट में रहते हैं। ये लोग अपने आप को दयानंद का दीवाना बताते हैं, लेकिन वही महर्षि दयानंद ने बहुकुंडी व एक कुंडी यज्ञ की व्यवस्था दी है उसको स्वीकारने को तैयार नहीं।
वही महर्षि दयानंद उपनयन संस्कार में एक से ज्यादा कुंड करके यज्ञ करवाते थे, वो स्वीकारने को तैयार नहीं। तो ऐसे तो कैसे दयानंद के दीवाने हो आप लोग, जो महर्षि दयानंद के सिद्धांत को ही नहीं मानते हो, उनके आचरण को ही नहीं स्वीकार। पंडित जी ने बताया कि बहुकुंडीय यज्ञ करवा के लोगों ने अपने मकान बना लिए, गाड़ियां ले ली। तो मैं कृपया करके ऐसे 10-11 आर्य पंडितों का नाम जानना चाहूंगा जिन्होंने बहुकुंडीय यज्ञ से इतनी दक्षिणा प्राप्त कर ली कि उनके मकान बन गए, बंगले बन गए। तो ऐसे लोगों से मिलना मैं भी पसंद करूंगा। और आपके ध्यान में ऐसे कोई लोग हो तो कृपया स्पेसिफिकली बहुकुंडीय यज्ञ से उनको कितनी दक्षिणा मिली है उसका मुझे आप ब्यौरा दीजिएगा। बाकी प्रचारकों को धन की कमी रहती है, ये बात आर्य समाज में सही है, और उसमें कुछ प्रचारकों का भी दोष है, क्योंकि प्रचारकों ने सिद्धांत का ऐसा कल्पित ताना बाना बुन दिया कि उन्होंने संगठन पर ही ध्यान नहीं दिया। वो लोग सिद्धांत 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 इतना बोलते हैं कि संगठन जोड़ने की बात ही नहीं की। आप अगर संगठन पर ध्यान नहीं देंगे, संगठन को संपूर्णतः इग्नोर करेंगे, तो यही दुर्दशा होगी। और संगठन बनाने के लिए आपको नीति से काम करना ही पड़ेगा, आपको व्यवस्था के अनुरूप चलना ही पड़ेगा। आप सबसे लड़ते रहो, सबसे को गालियां देते रहो, स्वयं को स्वघोषित दयानंद का दीवाना बता दो और अन्य व्यक्तियों को अविद्वान घोषित कर दो, मूर्ख घोषित कर दो, उनको गालियां देते रहो। तो ऐसे तो कैसे आपका संगठन बनेगा, ऐसे तो कैसे आपका प्रचार होगा, ऐसे तो कैसे आपको धन मिलेगा। तो अगर किसी प्रचारक के पास धन की कमी है तो थोड़ा बहुत दोष उसका भी है, क्योंकि क्योंकि उसने अर्थोपार्जन के लिए जो करना चाहिए वो नहीं किया है। और अर्थोपार्जन करना कहीं पर भी गलत नहीं है। जो व्यक्ति ये बोले कि अर्थोपार्जन करना या पैसे की कामना रखना बुरी बात है, तो ये मिथ्या बात है। सबको धन कमाना चाहिए और सबको धन खर्च करना चाहिए, दान देना चाहिए। इसलिए धन कमाना या धन प्राप्ति की इच्छा रखना उसको बुरी दृष्टि से देखने वालों की गलती है। और जिन लोगों ने धन प्राप्ति करने से द्वेष रखा है वो लोगों की दुर्दशा ही हुई है। इसलिए मैं तो ये खुलेआम बोलता हूं कि आर्य समाजियों बहुत धन कमाओ, आर्य समाज बहुत धन कमाए, हमारे प्रचारक भी बहुत कम, बहुत 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 धन कमाए, और वो धन से वेद का प्रचार करे, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार करे। कुछ स्थानों पर मुझे लगा कि पंडित रविंद्र जी को सत्यासत्य कहने के स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी को झूठा सिद्ध करने में ज्यादा रुचि है। इसलिए उन्होंने उनकी हर बात का विरोध करना निश्चित कर लिया। जैसे स्वामी जी ने लिखा है, बोला कि भाई न्याय दर्शन में 8 प्रमाण माना जाता है, ठीक है। तो पंडित जी ये प्रमाण दिखाकर बोलते हैं कि भाई न्याय दर्शन में 4 ही प्रमाण की बात है। अरे भाई, आप स्वयं को दयानंद के दीवाने कहते हो और आपने महर्षि का सत्यार्थ प्रकाश ही ठीक से नहीं पढ़ा है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में महर्षि दयानंद ने 8 प्रकार के प्रमाण की चर्चा की है। उन्होंने शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये 4 मुख्य प्रमाण, उसके अलावा 5वां एतीह, छठा अर्थापत्ति, 7वां संभव और 8वां अभाव, ये 8 प्रमाणों को भी माना है। और ये 8 प्रमाण की व्याख्या करते हुए उन्होंने बोला कि इसमें से जो शब्द में एतीह और अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव की गणना करे तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। तो जब 4 प्रमाण की बात हो तब शब्द प्रमाण में एतीह और अनुमान प्रमाण में अनुमान, संभव और अभाव की गणना हो जाती है, इसलिए वहां पर वो 4 बोले जाते हैं। और अगर विस्तृत अर्थ करना है तो ये 8 प्रमाण को अलग से बोला जाता है। ये महर्षि दयानंद का वचन है, सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में लिखा है। और आपने उसको पढ़ा ही नहीं कि जब 4 की बात हो तो वो संक्षिप्त बात है, जब 8 की बात है तो विस्तार की बात है। और आप अपने को वेद प्रचारक या वैदिक सिद्धांत के प्रति समर्पित दयानंद का दीवाना कहते हो, धन्य है आप। तो दर्शनों का आप मनमाना अर्थ कर दो। और मीमांसा का जो सूत्र आप दिखा रहे हो और बता रहे हो कि जो शास्त्र में विधि नहीं लिखी है, तो विधि तो एक कुंड में एक से ज्यादा यजमानों को रोटेशन में यज्ञ करवाने की भी नहीं लिखी है। तो वो आप क्यों करवा रहे हो? ये तो मेरे पहले से प्रश्न है ना, कि भाई आप हमारी विधि पे प्रश्न उठा रहे हो कि आपकी विधि गलत है। उसके स्थान पर आप जो व्यवस्था दे रहे हो वो व्यवस्था भी कहाँ लिखी है, उसका तो आप कोई प्रमाण ही नहीं दे रहे। मैंने मेरे वक्तव्य के प्रारंभ में ही बोल दिया कि जब आप बोलते हो कि श्री राम आदि 4 भाइयों का विवाह एक ही कुंड पर हुआ था, तो इसकी विधि कहाँ मिलती है कि एक ही कुंड पर एक ही से 4 दंपत्ति का विवाह हो जाए? नहीं मिलता है।
आप बोलते हो एक ही कुंड पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों का उपनयन हो जाए, तो ऐसी विधि गृह सूत्रों में तो कहीं नहीं मिली। तो आप जो विधि लेकर आए उसका प्रमाण तो आपके पास भी नहीं है ना। तो ये सूत्र अनुसार तो आपकी बात भी अतार्किक और गलत सिद्ध होती है। तो कृपया बातों को गोल-गोल मत घुमाइए, जलेबी मत बनाइए। जब बहुकुंड या एक कुंड दोनों की व्यवस्था महर्षि दयानंद ने दे रखी है, तो आपकी ही व्यवस्था को सब माने तभी वो सही मानी जाएगी। ये हट करना गलत बात है। जिस कर्म के एक से ज्यादा शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, वो नहीं करने चाहिए। अगर ये आपका हेतु है, तो मैं बार बार ये प्रश्न करूंगा कि सामूहिक उपनयन का वर्णन शास्त्रों में किधर है, सामूहिक विवाह का वर्णन शास्त्रों में किधर है। ठीक है, तो फिर ये श्री राम के भाइयों ने क्यों किया, महर्षि ने सामूहिक उपनयन क्यों करवाया। और हमारे अनुसार तो शास्त्रों में देव यज्ञ का वर्णन है ही। इस यज्ञ को मैं बहुकुंडीय मानता ही नहीं, आपने भी उसको बहुकुंडीय सिद्ध नहीं किया है। आपके खुद की व्याख्या अनुसार बहुकुंडीय यज्ञ वह होता है जिसमें एक यजमान एक से ज्यादा कुंडों में हवन करता है। तो ये बहुकुंडीय यज्ञ है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक यजमान ही एक ही कुंड में हवन करता है। तो ये बहुकुंडीय है ही नहीं। आप लोगों को गलत भ्रमित कर रहे हो, लोगों को मिथ्या भ्रमित कर रहे हो कि भाई बहुकुंडीय यज्ञ का शास्त्रों में वर्णन नहीं, शास्त्रों में विधान नहीं। अरे भाई कैसे होगा, हम जो यज्ञ कर रहे हो बहुकुंडीय है ही नहीं, वो अग्निहोत्र है। केवल लोग अलग अलग स्थान पर बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे, उसके स्थान पर एक ही जगह पे बैठकर अग्निहोत्र कर रहे हैं। तो केवल एक स्थान पर बैठने मात्र से अग्निहोत्र गलत हो गया, अवैधिक हो गया, ये तो आपकी कपोड़ कल्पित कल्पना ही सिद्ध होती है। ये केवल हठाग्रह है, ये जड़ता है, जड़ता। ये कर्म कांडों के प्रति जो जड़ता पौराणिक समाज में पाई जाती है कि भाई ऐसे ही कर्म करो तो ठीक है, वरना पाप लगेगा, यही जड़ता आप कर रहे हो। और महेंद्र पाल जी तो लिख रहे हैं कि भाई जो विधि से यज्ञ नहीं करेगा उसको वो गलत फल देने लगेगा और वो पाप में जा भागी बनेगा। ये सब बातें वो पौराणिकों की तरह ही लिख रहे हैं, भय फैला रहे हैं कि भाई आप ये कर्म ठीक से नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। तो ये पौराणिकता का उदय है आर्य समाज में, ये जड़ता है। और इस जड़ता का महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमेशा से विरोध किया था। इसलिए जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप व्यर्थ जड़ता में मत पड़िए, फालतू विवादों में समय नष्ट न करिए। बहुकुंडीय यज्ञ जिसे कहा जाता है वो बहुकुंडीय यज्ञ नहीं, सामूहिक अग्निहोत्र है। वो प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। आप अपने निकटतम आर्य समाज में जाकर यह यज्ञ अवश्य करिए। और यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उसका जितना प्रसार प्रचार कर सके वो प्रचार प्रसार करना ठीक रहेगा। और ज्यादा आहुति देने के विषय में भी रविंद्र जी ने छल कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि स्वस्ति वाचन के मंत्र या कल्याण की भावना वाले मंत्रों से आप आहुति दीजिए। जिस बात को घुमाकर उन्होंने बोल दिया कि कोई भी वेद मंत्रों से आप आहुति दीजिए। और महर्षि दयानंद ने विधान दिया है कि भाई आप गायत्री मंत्र से आहुति दीजिए या विश्वानी देव मंत्रों से आहुति दीजिए। ठीक है, जिसको उन मंत्रों से आहुति देनी है वो दीजिए। अब मेरा यह प्रश्न है कि मैंने विश्वानी देव के स्थान पर महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे दी, तो क्या मैंने पाप कर दिया? मैंने विश्वानी देव मंत्र के स्थान पर ये ओम तेजो असि तेजोमहि देहि मंत्र से आहुति दे दी, तो क्या मैंने ऋषि द्रोह कर दिया? क्या मैंने विश्वानी देव या गायत्री मंत्र के स्थान पर अन्य कोई मंत्र से आहुति दे दी, तो क्या आसमान टूट गया? ये जड़ता है जिसका वर्णन में मैंने पहले कर दिया कि भाई यही मंत्र से आहुति देना लिखा है, तो इसी मंत्र से आप आहुति दो। अरे भाई, वेदों के सारे मंत्रों की रक्षा के लिए अग्निहोत्र बनाए गए हैं, याग इत्यादि है। महर्षि दयानंद ने वेद मंत्रों और हवन का प्रयोजन लिखा है कि हवन से वायु शुद्धि होती है और मंत्रों की रक्षा होती है। तो मैंने कल्याण भावना रखने वाले तीन चार मंत्रों से मैंने और आहुति दे दी, तो मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया? और बृहत जो यज्ञ जो है उसके मंत्र तो महर्षि दयानंद ने स्वयं बनाए हुए हैं, स्वयं उसका विनियोग लिखा है कि बृहत यज्ञ करना है तो ये सारे मंत्रों से भी आप आहुति दो। तो ये हठाग्रह या जड़ता मुझे समझ में नहीं आती कि भाई यही मंत्रों से आप आहुति दोगे तभी आपकी आहुति ठीक है। अगर विहित मंत्रों के अलावा कुछ और भी अच्छी शिक्षा देने वाले और अच्छा ज्ञान देने वाले मंत्रों से अगर कोई आहुति दे रहा है, तो मेरे अनुसार तो वो पाप कर्म नहीं कर रहा और ना ही महर्षि दयानंद के सिद्धांत का भी कहीं पे खंडन होता है। एक दूसरी बात जो ये लोग करते हैं कि भाई प्रातः अग्निहोत्र में ही सायंकाल के अग्निहोत्र के मंत्र की भी आहुति दे देते हैं और कई मीमांसक इसको सही भी बोलते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि महर्षि दयानंद ने कहाँ लिखा है कि प्रातः अग्निहोत्र के मंत्र में ही आप सायं के अग्निहोत्र के मंत्र की आहुति दे दो? कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि सुबह के अग्निहोत्र में आप शाम के अग्निहोत्र के मंत्रों की भी आहुति दे दो? आपने अपनी सहूलियत के अनुसार ये व्यवस्था खड़ी कर दी। और ये सहूलियत के अनुसार खड़ी की गई व्यवस्था
आप सही मान रहे हो और सामूहिक अग्निहोत्र की व्यवस्था को आप गलत मान रहे हो। ये तो कैसी बात हो गई? अगर सामूहिक अग्निहोत्र का प्रमाण न होने के कारण वो अमान्य होता है, तो वैसे ही प्रातः अग्निहोत्र में सायं अग्निहोत्र के मंत्रों से आहुति देना भी मेरे अनुसार तो प्रमाण नहीं रहा, गलत बात हो गई। बाकी विद्वान जन इस पे अपना ओपिनियन दे, तो मैं उसको स्वीकार करने को भी तैयार हूँ। ये पूरी चर्चा में पंडित जी ने ये दुखड़ा रोया कि भाई संस्कार विधि के मंत्रों में इतनी सारी विसंगतता पाई गई है, तो मैं किसको जाकर बात करूं। इनको शायद पता ही नहीं कि संस्कार विधि का एक सर्वमान्य संस्करण बनाने के लिए आर्य विद्वानों ने अभी ही एक समिति बनाई है और वो समिति उस पर कार्य कर रही है। अगर आपको इतनी बड़ी चिंता है तो आप समिति के समक्ष जाते, अपनी राय रखते और विद्वान मंडलियों के समक्ष अपना पक्ष व्यक्त करते और संस्कार विधि का एक सर्वमान्य संस्करण लाने का प्रयत्न करते। ये पूरी चर्चा में जो पंडित रविंद्र जी का जो दर्द था, वो दर्द अंत में, चर्चा के अंत के समय, वो बाहर निकल कर आ गया। 1 घंटे 24 मिनट के बाद उनके हृदय में ये जो पूरा प्रपंच खड़ा करने के लिए जो हृदय में जो दर्द था, वो दर्द छलक रहा है और वो दर्द है धन की कमी। उनको केवल इसी बात का दर्द है कि वेद प्रचार और अन्य कार्य करने के लिए स्वामी विवेकानंद आदि विद्वानों को धन मिलता है और उनको नहीं मिलता। उन्होंने ये बोला भी सही कि अगर उनको कोई धन देने लगे तो वो आर्य समाज को खड़ा कर दें। अभी तो आप सिद्धांतों की बात कर रहे थे कि सिद्धांत है तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, और आप धन पर आ गए। तो क्या धन सिद्धांत से बड़ा हो गया क्या? अगर धन के बिना आप कार्य नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, तो फिर धन प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वो करना चाहिए। लेकिन आपको धन प्राप्ति के लिए भी कोई कार्य नहीं करना है और ना आपको सिद्धांत के प्रचार के लिए भी कार्य नहीं करना है। ये केवल बहानेबाजी है कि भाई मैं कार्य करना चाहता हूँ लेकिन मुझे धन नहीं मिल रहा, मुझे धन मिलता तो मैं इतना कार्य करता। स्वामी विवेकानंद जी भी थोड़े धन का वृक्ष लगाकर बैठे हैं। उनकी बात लोगों को सही लगती है तो लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनके कार्यक्रमों के लिए धन का व्यवस्था कर लेते हैं। तो आपकी बात भी लोगों को सही लगेगी तो आपके लिए भी धन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन प्रायः जो व्यक्ति जड़ता बनाए बैठा हो, जो व्यक्ति केवल कल्पना को सत्य मानकर बैठा हो, उन व्यक्तियों को धन प्राप्त करने में समस्या रहती ही है। ये अनुभव से देखा है। यज्ञ कराना और दान लेना, दक्षिणा लेना ब्राह्मण का कर्म है। ये मनुस्मृति में भी आया है, महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है। अब पंडित रविंद्र जी को इस बात से भी आपत्ति हो गई कि ब्राह्मण यज्ञ करा के दक्षिणा क्यों ले रहा है। दैनिक यज्ञ विधि में पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति ने पुरोहित से यज्ञ करवाया तो क्या पाप कर लिया क्या? क्या पाप कर्म कर लिया? आप कैसा तर्क दे रहे हो? यही शास्त्रों के प्रति जड़ता है, यही मूर्खता है जो आर्य समाज को ले डूब रही है। अरे भाई, किसी को यज्ञ करना नहीं आता और उसने किसी और व्यक्ति के बुलाकर यज्ञ कर लिया और उसके सामने उसने थोड़ी दक्षिणा दे ली, तो क्या आसमान गिर गया? आप विरोध करने में मर्यादा तो रखो। हर बात का विरोध करना है। पहले बोलते हो पुरोहित नहीं है यज्ञ का तो इसलिए हम इसका विरोध करेंगे, अब बोलते हैं पुरोहित आया उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब पुरोहित का विधान नहीं है तो पुरोहित क्यों आया, चलो हम उसका विरोध करें। अब पुरोहित आया तो दक्षिणा क्यों ली, हम इसका भी विरोध करें। भाई निश्चित करो कि विरोध किस बात का है। कुल मिलाकर मेरा तो मानना ये है कि अन्य व्यक्तियों को दक्षिणा मिल रही है और आपको दक्षिणा नहीं मिल रही है, इस बात का दर्द आपके पूरे वीडियो में छलक रहा है। आपको यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए धन चाहिए। वीडियो के अंत में आपने खुद ने धन की अपील कर दी और आप अपेक्षा ये रखते हो कि यज्ञ करवाने वाला पुरोहित यज्ञ के बाद धन की अपील ना करे, दक्षिणा की मांग ना करे। ये तो कैसी बात है? अगर पैसा मांगना गलत है, दक्षिणा मांगना गलत है, तो वो यज्ञ करता पुरोहित भी ना मांगे और आप यूट्यूबर भी ना मांगो। और अगर दान लेना और दक्षिणा लेना गलत नहीं है, इसीलिए आप मांग रहे हो और यज्ञ कराने वाले पुरोहित ने भी उससे मांग लिया, तो कहाँ गलत हो गया? आप जो आचरण की अपेक्षा अन्य से रखते हैं, वो अपने पास तो, अपने ऊपर तो लागू करिए कम से कम। आप यह अपेक्षा रखते हो कि यज्ञ कराने वाला पुरोहित पैसे ना ले, तो आप स्वयं यूट्यूब पर पैसे की मांग क्यों करते हो? दक्षिणा क्यों मांगते हो? प्रचार के लिए धन क्यों मांगते हो? आप भी फ्री में प्रचार करिए ना। मैंने समग्र उनका वीडियो देखा और समग्र वीडियो में मुझे तो जलेबियां ही दिखाई दी। उन्होंने प्रमाणों के नाम पर झूठ बोला। पूरे वीडियो में उन्होंने एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया अपने पक्ष की सिद्धि के लिए। जो जो प्रमाण दिए उस प्रमाण में भी उन्होंने छल किया।
आधी-अधूरी बातें रखी, पूरी बात नहीं रखी, प्रमाणों को तोड़-मरोड़ को गलत तरीके से पेश किया। न्याय दर्शन वाले अष्टप्रमाण के विषय में भी आपने झूठ बोला, लोगों को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। संस्कार विधि के शाला कर्म विधि में भी आपने अर्धसत्य बोला, झूठ बताया। तो ऐसा करना आप जैसे विद्वान को शोभा नहीं देता है। हम सबको मिलकर आर्य समाज का प्रचार करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्य समाज के बारे में जानें और सामूहिक यज्ञ ये करने का एक बहुत उत्तम तरीका है। यज्ञ की हिंदू समाज में प्रतिष्ठा है। यज्ञ के नाम पर सारा हिंदू समाज एकत्रित हो सकता है और यज्ञ का प्रशिक्षण होने पर, प्रचार प्रसार होने पर महर्षि दयानंद के सिद्धांत का ही प्रचार प्रसार होगा। तो आप कृपया यज्ञ से द्वेष करना बंद कर दीजिए। जिन श्रोताओं ने मुझे शांति से सुना, उन सबका भी धन्यवाद। मैं किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सुना और मुझे जो सही लगा, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। नमस्ते।